भारत की राजनीति, यहाँ सत्ता कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम से पूरी दुनिया भारत को पहचानती है, उनकी सरकार कैसे गिर सकती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साल 2014 और साल 2019 में नरेंद्र मोदी वन साइडेड जीते, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली और मोदी को राष्ट्र नेता की पहचान मिली। लेकिन 2024 का चुनाव, यहाँ तस्वीर बदल गई। बीजेपी 240 पर सिमट गई और एनडीए कुल 293। बहुमत था मगर कमजोर नहीं। नितिन गडकरी, उन्होंने खुद कहा कि विपक्ष के नेता उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे रहे हैं। ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। सुब्रमण्यन स्वामी, जिन्होंने बार बार मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को फेलियर कहा, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जिन्होंने कहा कि नेताओं को 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब इसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। मोदी सितंबर 2025 में 75 के होने वाले हैं। क्या ये संजोग था या एक संकेत? अब नजर डालिए बिहार पर। 2024 लोकसभा में बीजेपी और जेडीयू दोनों को 12-12 सीट मिली। अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और अगर एनडीए हारता है तो नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और अगर नीतीश एनडीए से बाहर निकल गए तो दिल्ली की सत्ता की नींव भी हिल सकती है। अब जरा गणित देखिए। लोकसभा कुल 543 सीट, बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का, एनडीए को कुल 293 सीट मिली है और बीजेपी को 240 सीट और जेडीयू को 12 सीट। जेडीयू बाहर चला जाए तो 293 में से 12 चला जाएगा तो 281 सीट बचती है। तो मोदी सरकार के पास सिर्फ 281 सीट्स है, बहुमत से 9 सीट ऊपर। और अगर इस समय 10 सांसद अनुपस्थित हो जाए या क्रॉस वोट कर दे तो सरकार गिर जाएगी। यानी मोदी सरकार का भविष्य सिर्फ 10 वोटों पर टिका हुआ है। यहाँ से शुरू होता है सौदेबाजी का खेल। आरएसएस दबाव डालता है, मोदी हटाएं, नया चेहरा लाए। कांग्रेस और विपक्ष भी कहते हैं कि गडकरी को आगे बढ़ाएं, हम उनका समर्थन बाहर से करेंगे। गडकरी बनेंगे प्रधानमंत्री, सुब्रमण्यन स्वामी वित्त मंत्री जैसे अहम पद पर रहेंगे। नीतीश फिर से बिहार के सीएम और कांग्रेस मोदी से छुटकारा पाकर तालियां बजाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा? गडकरी मोदी के नेतृत्व में आगे बड़े हुए, क्या वो उस मोदी की खुशी छीन लेंगे? बीजेपी के नाम से चुने गए स्वामी अब विपक्ष का खेल खेलेंगे और जो नीतीश जो हर बार सत्ता बदलने के लिए पलटी मारते हैं फिर वही करेंगे। आरएसएस और कांग्रेस दोनों जिनके रास्ते कभी अलग थे अब एक मंच पर मोदी को हटाने के लिए मिलेंगे। मोदी के सामने चुनौती साफ है, पार्टी को टूटने से बचाना। 240 सांसदों में से सिर्फ 10 भी अगर बगावत कर दें तो सरकार गिर सकती है। इतिहास गवाह है, मोदी हर संकट को अवसर में बदल देते हैं। लेकिन क्या इस बार वे अपने ही घर से हुए विश्वासघात का सामना कर पाएंगे? भारत की राजनीति, यहाँ मित्र कब शत्रु बन जाए और शत्रु कब सहयोगी हो ही नहीं जानता। क्या गडकरी, स्वामी, नीतीश और कांग्रेस मिलकर मोदी सरकार गिरा सकते हैं? क्या 10 वोट्स की ये राजनीति भारत का भविष्य बदल देगी? और क्या नरेंद्र मोदी, जिनके नाम से भारत पहचाना जाता है, इस बार भी संकट से विजेता बनकर निकलेंगे? जवाब आने वाला है 2025 की राजनीति में।